प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर राजनीति गरमाने लगी है। बुलडोजर एक्शन पर दो तरफा हमला शुरू हो गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ी सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए जाने की बात कही गई है। अब इस मामले पर यूपी का राजनीतिक पारा हाई है। पहले अखिलेश यादव का बयान आया। उन्होंने कहा कि 2027 में बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ा जाएगा। इसके बाद सीएम योगी ने अखिलेश पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। और बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे, उनके सामने, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। ये लोग नहीं झेल पाएंगे इन बातों को। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आया हूं आपके सामने, ये मंच आया है आपके सामने आपको आश्वस्त करने के लिए। कुंभ आपने 2013 में भी देखा होगा और कुंभ का आयोजन 2019 में भी देखा होगा। अब अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता। यूपी चुनाव 2027 को लेकर अखिलेश ने कहा कि जनता बुलडोजर का स्टीयरिंग ही बदल देगी। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। तो वहीं अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जानबूझकर बुलडोजर चलवाए हैं। बुलडोजर एक्शन असंवैधानिक है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का हवाला देते हुए कहा कि क्या असंवैधानिक बुलडोजर एक्शन के लिए सरकार माफी मांगेगी। सीएम योगी पर पलटवार करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। जनता न जाने किसके हाथ में स्टीयरिंग सौंप दे, यह सरकार अहंकार में बुलडोजर चला रही है। यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव के बाद सो नहीं पा रहे हैं, सीएम अधिकारियों को भी सोने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले किसी और को माफिया कहा जाता था। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि संविधान के अधिकार छीने जा रहे हैं। यूपी में महिला अपराध चरम पर है। ये उपचुनाव आपको मैंने सूची देकर के बताया पार्टी कार्यालय से, और चुनाव आयोग को भी इस बात की शिकायत की कि तैयारी ये हो रही है कि वहां पर विशेष जाति धर्म के लोगों को कोई भी पोस्टिंग न दी जाए। यही तो हम डे वन से कहते आ रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान से दिए हुए अधिकारों को छीना जा रहा है। संविधान जिन अधिकारों हक की बात कर रहा है उनको छीना जा रहा है। सोचिए, कहीं कोई कल्पना कर सकता था कि जाति और धर्म को देख करके ट्रांसफर पोस्टिंग, और जाति और धर्म को देख करके एफआई लिखाई जा रही है, एफआईआर नहीं लिखाई जा रही है। आज महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। क्या सबसे ज्यादा घटना उत्तर प्रदेश में नहीं है? और सोचिए, बाराबंकी की पुलिस समझौता करा रही 1 लाख रुपए देकर के, और फिर बीएचयू जैसी घटना जहां हुई, जो दोषी थे, अपराधी, उनका स्वागत होगा। सोचिए आप, उनका स्वागत हो रहा है। ऐसा उत्तर प्रदेश बना दिया इन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम बदल दे मुख्यमंत्री जी, भारतीय जोगी पार्टी बना दें उसको, जब इतने ही नाम बदले जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया है कि बीजेपी का नाम क्यों नहीं बदलते हैं। सीएम ने बुलडोजर को नाइंसाफी का प्रतीक बताया। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भेड़िए वाले बयान पर भी अखिलेश ने पलटवार किया। दरअसल सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ जिलों में आदमखोर भेड़िए आतंक फैला रहे हैं। 2017 के पहले भी यही स्थिति थी। सपा के लोग ऐसे ही वसूली में तबाही मचाते थे। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश ने कहा कि पहले भी माफिया किसे कहा जाता था, यह देख लीजिए।
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख मोड़ने वाले अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी ने कहा कि हमने माफिया को सही जगह पर पहुंचाया है। 2017 से पहले माफिया सर उठाकर चलते थे, अब अगर कोई माफिया सर उठाएगा तो उसे कुचला जाएगा। बुलडोजर एक्शन पर उन्होंने कहा कि इसके लिए दिल और दिमाग होना चाहिए। उन्होंने अखिलेश पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे। इसी मसले पर अब अखिलेश का पलटवार भी सामने आया है। खबर सूत्र के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। हर कोने से आज युवा भर्ती हो रहा है, उसको नौकरी मिल रही है, और पहले तो चाचा भतीजे के द्वारा कैसी लूट मचाई जाती थी कि जा करके वसूली करते थे, एरिया बांट दिए जाते थे, किधर चाचा जाएगा, कहीं भतीजा, कहां भतीजा जाएगा, कहां पर दूसरा भतीजा जाएगा, कहां पर। ये सब महाभारत के रिश्ते एक साथ टूट पड़ते थे, अलग अलग जनपद और कमिश्नरी बांट दी जाती थी, वसूली करते थे, और बाद में जब वसूली में कम और ज्यादा होता था तो चाचा को धक्का देकर बाहर कर दिया जाता था। बहन और भाइयों, अब ऐसा नहीं होगा। यूपी में अब कोई वसूली नहीं कर सकता है। यूपी के युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। आज यूपी रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश बन चुका है।